जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों भाजपा दिल्ली की यूनिट जो है, खुशियों की लहर है दोस्तों उनके बीच में, और वो जश्न मना रहे हैं जब से उनको पता चला है कि राहुल गांधी जी आज, कल और परसों 3 दिन रैलियां करने वाले हैं दिल्ली के अंदर। दोस्तों ये खबर आते के साथ ही दोस्तों पूरी भाजपा की यूनिट के बीच में खुशियों की लहर आ चुकी है। दोस्तों राहुल गांधी जी खाली 3 दिन में 3 ही रैली करेंगे। सोचिए कितने हार्ड वर्किंग और कितने सीरियस नेता हैं ये। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है दोस्तों, बाकी मस्ती में है अपनी, घूमते हैं, टूरिज्म करते हैं खाली। अब दोस्तों सीरियस बात पे आ जाते हैं कि अब भाजपा ने कमान कस ली है दोस्तों, कमर कस ली है, और वो पूरी तरह से सीरियसनेस दिखाते हुए पिछले 10 दिन अब बचे हुए 10-12 दिन, वोटिंग दिन 5 तारीख को है दोस्तों, 5 फरवरी को वोट पड़ने हैं। अब 10-12 दिन के अंदर भाजपा पूरी ताकत झोंक देगा दोस्तों इस दिल्ली के चुनाव में। आज नरेंद्र मोदी जी दोस्तों वर्चुअली एक अपने 13,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो कि दिल्ली के कार्यकर्ता है दोस्तों, उनको संबोधित करेंगे और उनको मार्गदर्शन देंगे दोस्तों कि अब दिल्ली के चुनाव बस 12 दिन बचे हैं, कमर कस लो और निकल पड़ो। पूरी तरह एक एक चप्पा दिल्ली का छान मारो और वहां से भाजपा के परचम लहरा दो। अब दोस्तों इससे अरविंद केजरीवाल तो घबराया हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल के पिछले कुछ दिन से आप देखोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक्स प्लेटफॉर्म पे वो जो ट्वीट करते हैं, मतलब कुछ भी, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है दोस्तों। अब हार किसी को दिख रही है नहीं दिख रही ये नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का डर सबको दिख रहा है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को ये दिख रहा है कि परवेश वर्मा किस तरीके से न्यू दिल्ली के अंदर में उसको हराने जा रहा है इस बार। और दोस्तों आप मेरी माने कि न्यू दिल्ली के अंदर में लोगों का सेंटीमेंट एंटी केजरीवाल तो है ही। अब भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वहां पे वोटरों को वोटिंग दिन के अंदर निकालो घर से वोट देने के लिए, क्योंकि होता ही यह है कि दोस्तों जो पॉश इलाके हैं दोस्तों, वहां पे ज्यादा वोटर्स टर्न आउट नहीं करते दोस्तों, ज्यादा वोटर नहीं निकलते वोटिंग के दिन में। कहीं भी छुट्टियां मनाने पहले चले जाते थे, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कहीं भी ये लोग निकल पड़ते थे दोस्तों वीकेंड की छुट्टियां देखते। लेकिन इस बार चुनाव है दोस्तों, वोटिंग का दिन बुधवार, तो मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि अच्छी खासी वोटिंग भी पड़े। लेकिन लोगों का सेंटीमेंट ग्राउंड पे दोस्तों एंटी केजरीवाल है। हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको वीडियो भी दिखाया था किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उसके जो संदीप पाठक थे दोस्तों, एमपी जो न्यू दिल्ली के सीट से थे, एमपी फ्लैट एरिया के पास, वहां से भगाया गया दोस्तों इन लोगों को। लोग इतने भड़क गए वहां पे, चिल्ला चिल्ली करने लग गए, ये लोग भागे वहां से। तो आज की डेट में दोस्तों परवेश वर्मा ने भी अटैक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्तों। सुबह से लेके अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से उलझा के रखते हैं वो न्यू दिल्ली सीट पे। दोस्तों न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में परवेश वर्मा का ये आरोप है कि पंजाब से टीचर भेज रहे हैं भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को सहायता करने, और वहां से जो सरकारी जो काम करने वाले कर्मचारी है और सरकारी टीचर्स है जूनियर लेवल के, उनको भेज भेज के यहाँ पे प्रचार करवाया जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल के लिए। हालांकि 30 से 35 जन उन्होंने कहा कि एमएलए एमपी भी आ रहे हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करने दिल्ली के अंदर में। इससे मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दोस्तों। अब अरविंद केजरीवाल ने इसको क्या कह दिया पता, जैसे ही परवेश वर्मा ने ये कह दिया कि पंजाब से लोग भेज रहे हैं ये लोग चुनाव प्रचार करने, तो अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ने ट्वीट करके ये कह दिया कि देखो ये लोग तो एंटी पंजाब है, क्या पंजाब के लोग वहां आ भी नहीं सकते, वहां पे आके क्या दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मतलब आज आप अगर मेरे को, चलिए आज मेरे बारे में आप कुछ बोल दें, ठीक है, तो मैं ये क्या पूरी गुजरात की बात करूंगा कि आपने पूरी गुजरात को बेइज्जत कर दिया, आप गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये वो, मतलब अजीब बात है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट इस बात पे दिख रही है कि उसको हर चीज में ट्वीट करना है, क्योंकि ट्वीट करने के लिए पैसे तो लगते नहीं है। हर एक चीज को मुद्दा बनाना, हर एक चीज को, विकास पे बात नहीं करेंगी, ये डेवलपमेंट में नहीं करेंगे। अभी उनका एक पॉडकास्ट हुआ दोस्तों शुभंकर मिश्रा भाई के पास साथ में, तो वहां पे कई बार अटक गया वो, उसको पसंद नहीं आ रहा था, वो वहां पे तड़पड़ा रहा था। शुभंकर मिश्रा ने पूछा आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर, गुस्सा क्यों हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो बाद में नहीं नहीं मुझे क्या तकलीफ होगी, लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं आया हूं, मुझे आंकड़े देखने पड़ेंगे, ऐसे करके टालते गया वो।
और पूरी उसकी कैंपेन जो उसकी थी दोस्तों, भाजपा अगेंस्ट में ही बात कर रहा है, कांग्रेस को तो पूछ ही नहीं रहा। वो तो मुंह पे राहुल गांधी को बोल रहा है कि 0 सीट आएंगी, तुमको उखाड़ लो कुछ भी करना है तो। और राहुल गांधी जी कुछ कर ही नहीं रहे, आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। ये 1-2 मिनट खाली भाषण देंगे। देखिएगा आज की जो होगी ना राहुल गांधी की सभा, उसमें वो कितनी देर आम आदमी पार्टी को अटैक करते हैं, जबकि 10 साल आम आदमी पार्टी का रूल रहा है, राज रहा है दिल्ली में एक तरफा 67 सीट्स मिली थी, फिर 63 सीट्स मिली थी दोस्तों, 62 सीट्स है ना। तो एक तरफा राज रहा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन आप देखिएगा कितने 2 से 3 मिनट ही खाली मुश्किल से बोलेगा, पूरा नैरेटिव पूरा अटैक करेगा भाजपा को। अभी राहुल गांधी लालू के पास भी गए थे तो लालू ने जड़ी बूटी दी होगी कि भाई तुम अगर दिल्ली में लड़ोगे तो भाजपा को ही फायदा होने वाला है, इसलिए एक काम करो, तुम कांग्रेस पार्टी को जला दो ताकि अरविंद केजरीवाल ठंड के मौसम में अपने हाथ सेक सके उसकी चिता में। और दिल्ली में दोस्तों कांग्रेस के 6 से 8 ही कैंडिडेट चुनाव ढंग से लड़ रहे हैं दोस्तों। जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जीतना है नहीं। एक सीट भी आ जाए बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए, लेकिन हाँ कांग्रेस को वोट परसेंटेज शायद थोड़ा बहुत मिल जाए अगर ठीक से ढंग से लड़ते तो, लेकिन कहीं दिख नहीं रही है कांग्रेस। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल के पांव के नीचे से जमीन तब खिसक रही है दोस्तों। आज राहुल गांधी की वहां पे रैली होने वाली है, ठीक है, उससे उसको ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन है कल योगी आदित्यनाथ जी की रैली होने वाली है। 14 से 15 रैलियां योगी आदित्यनाथ जी की दोस्तों प्लान है। 10-12 दिन के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी की 15-15 रैलियां अगर दिल्ली में होंगी तो आप ये मान के चलिए कि अच्छे खासे जो बीच वाले वोटर थे ना, जो अपना माइंड बना रहे थे, वो भी प्रभावित होंगे। और योगी आदित्यनाथ जी की छवि आज पूरे इंडिया में उनकी विरोधी लोग भी तारीफ करते हैं। और जो कांग्रेस के वोटर भी है ना दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के, वो भी कई नीतियों से योगी आदित्यनाथ जी की मतलब ये रखते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। तो दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है और उनको सपोर्ट करते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। तो ये देख के अरविंद केजरीवाल भड़क गया, कुछ बोल नहीं रहा, तो उसने सौरभ भारद्वाज को भेज दिया। तो वही कैलकुलेटर वर्क से ईवीएम को हैक करने वाला नासा का साइंटिस्ट है, जिंदगी में कुछ उखाड़ा तो होगा नहीं, वो भी इस बार हारने वाला है बाय द वे। जिस तरीके से भाजपा ने कैंडिडेट वहां से उसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। वहां पे इक्का दुक्का बड़ी रैली होगी तो सौरभ भारद्वाज की भी वहां से सीट गई। अब दोस्तों उसने ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी मुझे जवाब दे, परवेश वर्मा की 11,000% प्रॉपर्टी मतलब पैसे कैसे बढ़ गए हैं, वो जितने रुपए पहले उसने फाइल किए थे आज उसको देखिए 11,000% कैसे उसने कमाए, बढ़ोतरी कैसे हुई। तो ये सब सवाल पूछ रहे थे। हालांकि अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि राघव चड्ढा लंदन में क्यों बैठा हुआ, राघव चड्ढा क्यों नहीं दिख रहा, क्या पैसे की लेन देन कर रहा है वहां पे, क्या बिटकॉइन से भेज रहा, कहीं से पैसे हेर फेर करवा के कोई वाया मीडियम करके यहाँ से फंड प्रोवाइड करवा रहा है आम आदमी पार्टी को। खैर इसकी तो जांच हमारी एजेंसीज कर रही होंगी, लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन। डेमोक्रेसी है, अरविंद केजरीवाल भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागते हैं ना, भाजपा पे आरोप लगाते हैं, तो मैं तो खाली सवाल पूछ रहा हूं, उसका भी जवाब देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। डेवलपमेंट छोड़ के इनके पास हर बात है करने को। 10 साल में कुछ नहीं हुआ दिल्ली पे, उस पर अगर बात पूछो तो मजा आ ले। ये उल्टा सवाल पूछ रहा भाजपा ने 10 साल में दिल्ली के लिए क्या किया। भाई क्या नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमें तुम दबा के रख देते हो, आने नहीं देते हो, दिल्ली में लागू नहीं होने देते हो। जितने भी एक्सटर्नल रिंग रोड बने हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो हॉस्पिटल्स थे उनकी कंडीशन देख लो और तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की कंडीशन देख लो, पता चल जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा स्कैम है, सबको पता है दिल्ली में। पीने का पानी साफ नहीं आता, सबको पता है। रास्ते खुदे पड़े हैं, सबको पता है। एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे काम नहीं करता है, सबको पता है। एमसीडी में सब रिश्वत लेते हैं, ये भी सबको पता है, सब बोलते हैं। खाली इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अपना वोट बैंक बना के जो तुम इतने टाइम से जीत रहे थे, इस बार उनके ऊपर भी बहुत बड़े हंटर चलने वाले हैं। पैन इंडिया चलना चालू हो चुके हैं। दिल्ली में भी चुनाव खत्म होने दो,
फिर इनको भी निपटाया जाएगा अच्छे से। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि बीजेपी के क्या कहने। बीजेपी एक्चुअली अभी फुल मोड में आ चुकी है इलेक्शन में। भाजपा अभी इस स्थिति में अब तक 50-50% में है दोस्तों। अब जो 10-12 दिन है ना, ये भाजपा के डिसाइड करेगा कि जो 38% वोट शेयर जो भाजपा को मिल रहे हैं, जनरली 36-38 आते हैं, अब भाजपा का सीधा दोस्तों 50% का टारगेट है। अगर 45% अबाव भाजपा अपने वोट परसेंटेज बढ़ा लेती है, जो कि इस बार 100% बढ़ाएगी, 100% बढ़ाएगी, तो दोस्तों आप मान के रखिए अरविंद केजरीवाल इस बार बोरिया बिस्तर पैक करके आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलेगी। और इनका निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली है राजधानी भारत की, और भारत जी का रुतबा इतना विश्व में बढ़ रहा है दोस्तों। विश्व के कोई भी छोटे से छोटे अफ्रीकन कंट्री में आप चले जाइए, कोई भी उनके कैपिटल में आप जाके देखिएगा, उनकी कंट्री का कोई भी हाल हो, लेकिन वो अपनी राजधानी को एक नंबर बनाते हैं मॉडल अपने पूरे कंट्री के अंदर। आप देखिए इंडिया का जो रुतबा है पूरे विश्व में, क्या उसके कंपेयर में आज राजधानी जो हमारी है, जैसी हालत में अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है, ऐसी होनी चाहिए? नहीं। भारत की राजधानी को पूरे एशिया की राजधानी में टॉप 3 में होना चाहिए। खाली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बनाने से नहीं चलता, वो भी शीला दीक्षित जी का धन्यवाद, सेंट्रल गवर्नमेंट और शीला दीक्षित जी का धन्यवाद, जो भी थे उस वक्त में उन्होंने बनाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हाथ में अगर पुलिस प्रशासन आज होता ना दोस्तों, पूरा राज्य होता ना, तो दिल्ली आज बर्बाद हो चुका होता। जंगल राज के बाद में सबसे खराब अगर कोई शासन रहा है पूरे भारत में आजादी के बाद, तो वो है दिल्ली के आम आदमी पार्टी का शासन। अब दोस्तों भगवंत मान जी इसमें बोल रहे हैं कि पंजाब के वोटरों को, मतलब पंजाब बीओ की इज्जत आप नहीं कर रहे हैं, भाजपा एंटी पंजाबी है। भाई ये कैसे हो गया, कब से हो गया? जितना भाजपा सरकार ने सिख कौम, हमारे सिख भाई लोगों के लिए, सिख कौम के लिए, सिख धर्म के लिए जितना किया है ना, आज तक बता दो कोई मुझे विथ डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स के किसी और नेता ने किया हो। सलामी, मतलब हेड्स ऑफ है भाई नरेंद्र मोदी जी को, जो सिख धर्म को अपना मानते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं इज्जत से। योगी आदित्यनाथ जी ने भी पगड़ी पहनी है, और ये नरेंद्र मोदी जी किसी और धर्म का नहीं पहनते, सिखों का पहनते हैं, क्योंकि सिख और हिंदू हमेशा इकट्ठा रहे, कल्चर ही एक ही है, इकट्ठा रहे हमेशा। और अब इनको मतलब बस बोलते हैं ना, आज मेरे को अगर कोई भी गाली देगा तो क्या मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा तुमने पूरे गुजरात को गाली दी है, तुमने पूरे गुजरात के खिलाफ बात की है? ऐसा थोड़ी होता है। अरे ये चुनावी जुमले अब पब्लिक को ये इतना बेवकूफ समझता है, मुझे नहीं समझ में आता है यार कि ये बंदा आईआईटी में सच में पढ़ा या किसी कंपनी के कोटे से पढ़ा, पता नहीं है यार। अब इसका हार दिख गई है दोस्तों, इसको कालका जी हार रहे, पतपड़गंज हार रहे दोस्तों, न्यू दिल्ली सीट हार रही है, सौरभ भारद्वाज हार रहा है, गोपाल राय भी अच्छे खासे सीट से वोट से हार सकता है दोस्तों। और ऐसे कई सीट्स है भाजपा ने चुन रखे हैं दोस्तों, 20 से 25, जहां पे ऑलरेडी वो हार रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि पहले जो विनिंग कैंडिडेट थे इनके 25 से 30, इनको निकाल के दूसरों को टिकट जो दिया है ना, जिनको टिकट नहीं दिया है वो अब नाराज होकर बैठे और कह दिया कि भाई हम नहीं तो आम आदमी पार्टी का किसी और कैंडिडेट को भी जीतने नहीं देंगे यहां से। तो ये अपडेट है दोस्तों। आज राहुल गांधी की रैली होने दीजिए, हम इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी आज 13,000 से ज्यादा दिल्ली के अंदर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे दोस्तों वर्चुअली, जो कि देखने लायक होगा। और उसके बाद में दोस्तों हम अलग से चर्चा करेंगे कि क्या आज सारे दिन में ड्रामा आम आदमी पार्टी करती है, फिर नया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर ये कुछ ना कुछ नया रोज चाहिए ना इनको चूरन बेचने के लिए जनता को। झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ बात करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में इसने। दोस्तों स्वाति मालीवाल ने अभी एक वीडियो एक्सपोज किया दोस्तों कि झुग्गी झोपड़ी वालियों को स्किन इन्फेक्शन हो चुके हैं दोस्तों, सड़ा हुआ पानी से वो खाना बनाते हैं, नहाते हैं, नहाने के कारण दोस्तों स्किन की एलर्जी हो चुकी है।
तो ये हाल है अरविंद केजरीवाल की पोल पुट्टी। अब पूरी दिल्ली छोड़ के पूरे भारतवर्ष में सब जान चुके हैं दोस्तों। दिल्ली में तो सबको पता ही है, और अरविंद केजरीवाल को करंट लगने वाला है 8 फरवरी को। इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों नया वीडियो में। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, भारी मात्रा में नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है। जय श्री राम।